पूरा देश जिस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा था, इंदौर भी संघर्ष की घड़ी से गुजर रहा था। ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधियों की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे कोरोना काल में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी की बात करें तो वो ग्राउंड जीरो पर ही नजर आते हैं। किस तरह से उन्होंने इस कोरोना काल को जिया है, जनता की सेवा की है और क्या वो मूल वजह है कि हर छोटा कार्यक्रम हो, हर छोटा या बड़ा बुलावा हो, सांसद जी की सहज उपलब्धता नजर आती है। सीधी बात करते हैं सांसद जी से। सांसद जी, कोरोना काल को कैसे जिया? क्या इसने ज़िंदगी बदल दी, राजनीति बदल दी, सियासत बदल दी और जनता की सेवा करने का जो तौर तरीका था उसमें भी परिवर्तन ला दिया? देखिए, जब कोरोना हमारे देश में आया था और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों की बैठक ली थी। मुझे याद है वो क्षण सवेरे का समय था, 9:15 साढ़े 9 बजी थी। हम पार्लियामेंट में बीजेपी के सभी सांसद बैठे थे और उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। पर उन्होंने एक बात और कही थी कि जो समय है वो चुनौतीपूर्ण है और जितनी बड़ी चुनौती होगी उतने बड़े अवसर मिलेंगे। मैं उस समय वो बात को सुन रहा था। मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये बात की, इसका क्या अर्थ है कि बड़ी चुनौतियाँ आने वाली है, बहुत सारे अवसर मिलेंगे काम करने के। तो मुझे लगा कि उस समय मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन जैसे ही हमारे इंदौर में लॉकडाउन हुआ और जिस प्रकार से केसेस बढ़े, वाकई में इंदौर बहुत चिंतित था। हम ही नहीं, पूरा देश इंदौर को लेकर चिंतित था, हम भी थे। चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे जवाबदारी दी है, तो मुझे लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हमें ये चुनौती के अवसर पर सेवा करने के अवसर जो मिलेंगे वो करना चाहिए। और तभी पहले दिन से भी नहीं, जब उन्होंने प्रदेश में एसओपी जारी की थी केंद्र सरकार ने, तब कांग्रेस की सरकार थी। मैंने दिल्ली से आकर यहाँ रेसिडेंसी में सभी अधिकारियों की बैठक ली थी। उस समय कोरोना आया नहीं था, लेकिन तैयारी को लेकर हमने बैठक की थी और तैयारी को बैठक से ही मैं पहले दिन से ही सक्रिय था इस बात को लेकर कि इस महामारी में इंदौर ऐसा नहीं हो कि किसी बड़े उसमें जाए। तो हम शुरुआती दौर से ही तैयारी में थे और उसको ध्यान में रखते हुए ये सेवा का अवसर जो चुनौती मिला वो करने का प्रयास किया मैंने। आपके प्रतिद्वंदी कहते हैं कि जिस तरह से एक पार्षद जो काम करता है वो सांसद जी करते नजर आए, जनता के बीच भी पहुंच गए, गली मोहल्लों में राशन वितरण व्यवस्था में भी आप नजर आए, बड़ी बड़ी बैठकों को भी आपने अध्यक्षता के तौर पर उसको संभाला और बड़े निर्णय लिए। क्या इसको आलोचना मानते हैं या कॉम्प्लीमेंट मानते हैं? देखिए, मैं आलोचना नहीं मानता हूँ। काम कभी भी छोटा हो बड़ा हो, काम काम रहता है और मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ। मैं अगर किसी के काम आ गया और किसी कुछ काम में मेरी सहभागिता रही, काम भले छोटा हो चाहे बड़ी, हम सांसद हैं तो पार्षद भी जो काम करता है सेवा का काम करता है। और इस सेवा के काम में अगर छोटा काम हो, काम ऐसा नहीं रहता कि सांसद सिर्फ यही काम करे और पार्षद सिर्फ यही काम करे। अगर उसके सामने कोई समस्या लेके आता है, चाहे छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो, जो वो कर सकता है उसको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो भले विरोधी ऐसा बोलते हो कि पार्षद का काम भी यही करते, विधायक का काम भी यही करते, सांसद का भी, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट ही मानूंगा। ऑल इन वन है मतलब इंदौर के पास सांसद? नहीं, अगर देखिए मौका मिले, अगर कोई मेरे पास समस्या लेके आता है तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये पार्षद का काम है। भाई जो मैं कर सकता हूँ पार्षद को बोलना, मुझे पार्षद को कहना चाहिए। नगर निगम फ़ोन लगाना, नगर निगम फ़ोन लगाना चाहिए। देखिए, लोगों की अपेक्षा रहती है। अभी हमारी जनता इतनी जागरूक नहीं हुई है कि हम ये बोलें कि आपको इस काम के लिए पार्षद, इस काम के लिए विधायक। सहज है, सरल है और जनता सहज है, सरल है। वो जब उनको लगता है कि हम सांसद के यहाँ पहुँच सकते हैं और मैं भी उपलब्ध रहता हूँ। आपने देखा होगा, सारा दिन मैं शहर में रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, तो हज़ारों लोग रोज़ मिलते हैं। अगर मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे तो मैं अपनी उनकी बात को जो समस्या रहेगी पूरा करने के लिए प्रयास करूँगा। संसद जी, अब अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे। अनलॉक का फेज़ 1 हमने देख लिया, फेज़ 2 अभी हाल ही में उसका निर्णय आपकी अध्यक्षता वाली बैठक में हो गया। आने वाले दिनों में मंदिरों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और जो सार्वजनिक स्थान बाकी हैं क्या उन्हें भी अब खोला जाएगा, क्योंकि अब कोरोना पूरी तरह से आपको लगता है मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर पर इंदौर में काबू में आ गया है? देखिए, हम एकदम नहीं कहेंगे, पहले से स्थितियाँ सुधरी हैं और मुझे लगता है कि अब और सुधरने की ओर है। लेकिन अभी भी हमको ध्यान रखना है, सावधानियाँ रखना है और इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमको खोलना है। मंदिरों की जहाँ तक बात है, हमने सभी जो धार्मिक स्थल के प्रबंधक हैं और जो मंदिर को देखते हैं या धार्मिक स्थलों को देखते हैं, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, मस्जिद हो, इनको जो देखते हैं उनसे बात की थी। मुझे लगा उन सब बातों से, जो हम सब बैठे थे उनके बातों से ऐसा लगा कि वो मंदिर के अंदर की व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि मंदिर के बाहर, जैसे अब जुम्मे की नमाज हुई, अब जुम्मे की नमाज में अंदर जितने लोग आ सकते हैं सोशल डिस्टेंस में, उतने तो वो ले सकते हैं। लेकिन उनका कहना है हम किसको रोकें, कैसे रोकें। चर्च वालों ने ये ज़रूर कहा कि हम बुकिंग करेंगे, बुकिंग के आधार पर
पर ये सब जगह संभव नहीं है कि धार्मिक जनता बुकिंग करके धार्मिक स्थानों पर जाए। तो निश्चित तौर पे उन्होंने ये कहा कि अभी रुकना चाहिए। यहाँ तक कि रंजीत हनुमान मंदिर है, खजराना मंदिर है, वेंकटेश मंदिर है, इन सभी लोगों ने ये कहा कि थोड़ा रुकना चाहिए। हमारी प्राथमिकता ये है कि शहर स्वस्थ हो, लोगों का स्वास्थ्य रहेगा तो फिर हम मंदिर खोलेंगे। तो ये सब ने मिलकर तय किया। मुझे लगता है थोड़ा समय और लगेगा। जैसे इंदौर की स्थितियाँ ठीक होगी हम शीघ्र मंदिर खोल लेंगे, धार्मिक स्थान खोलेंगे। मोदी जी को पूरा 1 साल हो गया है, किस तरह से आप देश के हालातों को देखते हैं? इन दिनों चाइना पर बहुत हल्ला हो रहा है, देश की सीमाओं की रक्षा की एक बार फिर बात उठ रही है। क्या लगता है मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी चाइना को, क्योंकि इस कोरोना की जंग के दौर में भी दुश्मन देश को तो जवाब देना जरूरी है। बिल्कुल, और मोदी सरकार सक्षम है। और जो ये मोदी सरकार 2 का जो पहला वर्ष अभी हाल ही में पूरा हुआ है, देश के इतिहास में आप किसी से पूछे, देश के इतिहास में इतने स्वर्णिम निर्णय अभी तक नहीं हुए। जो हम सपने में कभी सोचते थे धारा 370, जो हम कहते थे जहाँ वो बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो जाके अब हमें मिला है। धारा 370 हटने के बाद वहाँ सभी प्रकार जिस प्रकार का कानून यहाँ इंदौर में लागू है उसी प्रकार कानून श्रीनगर और जम्मू में भी लागू है। तो ये जो हुआ ये माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में हुआ। और मुझे लगता है कि ये पूरा धारा 370 CAA का कानून आया, 3 तलाक वाला कानून आया, राम मंदिर निर्माण जो हमारा स्वप्न था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। लेकिन जिस हिसाब से पूरे देश में कहीं भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, ये इस सरकार की कुशल नेतृत्व है कि पूरे देश में इतने स्वर्णिम निर्णय इस वर्ष माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और जहाँ तक चाइना की बात है, मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना सक्षम है कि देश के ऊपर कोई आँख उठाने वाला नहीं है। उनको सबक सिखाने की पूरी क्षमता ये सरकार रखती है। संसद जी, आप संसद के एक सम्मानित सदस्य हैं। इन दिनों बाबा रामदेव और पतंजलि समूह की एक दवा को लेकर बहुत बहस चल रही है। क्या वाकई में कोरोनिल, इसने जिसे लेकर आयुष मंत्रालय ने भी स्पष्टीकरण दिया है, ये कारगर साबित होगी? और ऐसे दौर में जब जनता जो है राहत ढूंढ रही है, ऐसे में इसको कहीं बाजारवाद से तो जोड़कर नहीं देखा जा रहा? एक राजनीतिज्ञ होने के नाते, इंदौर के जिम्मेदार सांसद होने के नाते आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कोई भी ऐसी दवाई होती है जिससे अगर कोरोना ठीक होता है तो पूरा विश्व ढूंढ रहा है। हम देख रहे हैं कि वैक्सीन हम नहीं, पूरे विश्व में अभी तैयारी चल रही है ढूंढने की। और मुझे लगता है आयुर्वेदिक में शक्ति है और आयुर्वेदिक हमारे देश में एक आदिकाल से चला आ रहा है। पर मैं इसमें ये प्रक्रिया, जब तक सरकारी शासकीय आयुष मंत्रालय इसको सर्टिफाई नहीं करता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। अगर आयुष मंत्रालय इसको सर्टिफाइड करता है और कहता है कि हाँ इसको लेने से कोरोना, तो निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य है। और ये हमारे देश की जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है कि कोरोना का बाप भी आ जाए तो वो ठीक कर सकता है। अच्छा संसद जी, इन दिनों देखने में आ रहा है कि राजनेताओं को जो है बहुत व्यंग्यात्मक तौर पर लिया जा रहा है, उनकी आलोचनाएं की जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि उपचुनाव है तो सियासी मजबूरी भी है कि जनता के बीच भी जाना है, कार्यकर्ताओं को मनाना है, रूठे नेताओं को भी साधना है। उपचुनाव की बेला में कई ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जब राजनेता एक दूसरे से गले मिल लेते हैं, स्वागत कर लेते हैं। आप भी कभी कभार भाववेश में आकर के स्वागत करा लेते हैं या स्वागत कर देते हैं। क्या इस तरह की घटनाओं को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या ये वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग कन्वर्ट हो पाएगा आने वाले दौर में, और खासतौर पर पॉलिटिकल सिनेरियो में जब हम बात करें? देखिए, आप सही बोल रहे हैं। एक जगह ऐसा वाकया हुआ था और हमारे मंत्री जी ने मुझे स्वागत करते हुए गले भी मिले थे। लेकिन तुरंत बाद, चूँकि वो जब तक आते आते स्वागत करते गले में, तो समय इतना नहीं था कि मैं पीछे हटूँ। लेकिन फिर भी मेरा मास्क लगाया हुआ था और वो ध्यान में मुझे आ गया कि यहाँ गलती हुई है। और मैंने सार्वजनिक तौर पे खेद भी मांगा कि ये नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके हम जैसे जो जनता के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो पूरे शहर की जनता को बता रहे हैं कि इस प्रकार का रखना है और हमको सबसे पहले हमको पालन करना चाहिए। और मैंने खेद व्यक्त किया। और मैं उसके बाद हमने सभी जो पार्टी के नेता हैं उनके बीच में चर्चा भी करी कि आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रम करें जहाँ इस प्रकार का सबका ध्यान रखा जा सके। और मैं आपके माध्यम से भी शहर की जनता से यही कहूँगा कि इस कोरोना की महामारी में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मास्क लगाए रखें और दूसरा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। अगर हम ये करेंगे तो निश्चित तौर पे हम ये कोरोना की कड़ी, महामारी की जो कड़ी चेन है उसकी कड़ी तोड़ पाएंगे। सर जी, ऐसा देखने में आता है कि लगातार राजनेताओं के बीच जब जनता पहुंचती है तो ये सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाता। ऐसे में कितना मुश्किल कितना आसान हो जाता है। और जब लोग आप तक पहुंचते हैं समस्याएं लेकर, अब चूंकि अनलॉक हो चुका है, तो ऐसे में आपको लगता है ये भारत जैसे देश में फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है ये कामयाब हो पाएगी या लोगों को और भी तरह से जो है अपनी सावधानी रखना? देखिए, शुरुआती दौर में कठिनाई ज़रूर आती है,
आज भी जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग कागज़ लेके बिल्कुल पास में आते हैं जैसे पहले मिलते थे। कुछ लोग हाथ मिलाने के लिए भी आगे आते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन फिर भी मैं इंदौर वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक सामान्य सर्वे हुआ है, उसमें देश में सबसे ज़्यादा जो मास्क 1000 के ऊपर जो मास्क लगाने वाले लोग हैं वो हमारा इंदौर शहर है। तो इंदौर शहर में जागृति आई है। पर मेरा ऐसा फिर कहना है कि 1000 में से अगर कुछ लोग रह भी जाते हैं तो उनको भी लगाना चाहिए, उनको भी सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। कोई ना कोई अगर एक भी पॉजिटिव रहा तो जो हम कड़ी तोड़ना चाहते हैं इंदौर से, वो कड़ी तोड़ नहीं पाएंगे। और हम एक व्यक्ति भी अगर कोरोना का यहाँ रहा तो उसके कारण कई व्यक्ति हो सकते हैं। तो मैं फिर कहूँगा हमारे इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं। जिस प्रकार स्वच्छता में वो आगे बढ़े थे, उसी प्रकार इस कोरोना की लड़ाई में भी वो योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। पर जो नहीं लगा रहा है उनको लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए, ये हम सबका सामूहिक जवाबदारी है। सिर्फ राजनेताओं की नहीं, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं, ये उन सभी शहरवासियों की है। इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक सैकड़ों छात्रों को जो है आप विदेश की सरजमी से भारत हिंदुस्तान ला चुके हैं। इंदौर भी जिसमें एक बड़ा डेस्टिनेशन देखा गया है। किस तरह से आपने ये पूरा इम्प्लीमेंट किया और कितनी मुश्किलात आई, कितनी राह में कठिनाइयाँ आई, और वंदे भारत मिशन के तहत कैसा लोगों का प्रतिसाद आपको देखने को? देखिए, जो वंदे भारत मिशन है उसको लेकर मैं बता दूं कि इसमें खास करके छात्रों को लेकर पेरेंट्स को बहुत ही पैनिक है। आप ये बताइए कि 3-3 महीने से जिनकी मेडिकल की परीक्षा हो गई, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर हो, और वहाँ फंसे हुए हों, खाने की कुछ व्यवस्था नहीं, रहने की कुछ व्यवस्था नहीं, किस प्रकार की स्थितियाँ झेल रहे होंगे और उनके मानसिक स्थिति क्या रही होगी। मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूँ। हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं। प्रतिदिन रोज़ 15 से 20 लोगों के लिए पत्र भी लिखता हूँ, बात भी करता हूँ। और इसको लेके केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी एक कमेटी बनी हुई, कोर कमेटी, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं और तीसरे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, ये तीनों की सामूहिक बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय होता है। इंदौर को लेके उन्होंने एक फ़्लाइट की है, दूसरी फ़्लाइट आने वाली है, तीसरी भी आने का प्लान है। तो मुझे लगता है कि इंदौर में अभी तक जो मेरी प्रारंभिक जानकारी है, जो लोग बताते हैं और जो अप्लाई करा, 5000 से ज़्यादा छात्र आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो प्रक्रिया चल रही है, आने वाले दिनों में आएंगे। हम इटली से भी लोगों को लाएं, रोम से भी ऐसे समय लाएं जब वहाँ पूरा इटली, रोम ऐसे समय लॉकडाउन में था कि जहाँ की हमारे से ज़्यादा हालत ख़राब थी। हज़ारों की संख्या में लोग प्रतिदिन मर रहे थे और वहाँ मेडिकल कोई सुविधा नहीं थी। उस समय भी केंद्र की सरकार ने जब निवेदन किया, इंदौर कुछ छात्रों को दिल्ली लाए, दिल्ली से फिर इंदौर लाए, वो अभी इंदौर में भी ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में 27 तारीख को पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में वो लोग हैं जो भारतीय हैं और भारतीय पिछले किसी काम से, या तो उनके कोई रिश्तेदार थे, उनकी गमी हो गई शादी के लेकर, या किसी का स्वास्थ्य पूछने वहाँ गए थे, वो लॉकडाउन हो गया और वहाँ अटक गए। और वहाँ की हालत हमारे यहाँ से कई बदतर है और जिस प्रकार के हालात है वो बहुत चिंतित थे। यहाँ उनके घर वाले चिंतित थे। लगातार चूँकि पूरे देश में सिंधी सांसद होने के नाते जो सिंधी समाज का वहाँ अटका हुआ समाज है, वो लगातार पूरे देश में कर रहा है। मैंने हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी से निवेदन किया था, विदेश मंत्री जी से, और उन्होंने 27 तारीख को 3 खेप में वो लगभग आ रहे हैं सभी लोग, और वो यहाँ क्वारंटाइन हो गए। पर इसके अलावा कुछ लोग वो भी हैं जो भले पाकिस्तान के नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा लेके यहाँ रह रहे थे। वो सभी लोग हिंदू हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक के यहाँ के हिंदू लोग हैं, और वो अब परेशानी में, वो भी यहाँ आना चाहते हैं। कुछ लोगों का वहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहाँ दवाई नहीं मिल रही है, और जो हॉस्पिटल जाते हैं, ये हमने वहाँ देखा है, वीडियो में देखा है कि किस प्रकार वहाँ दोयम दर्जे का व्यवहार चिकित्सकों द्वारा, हॉस्पिटलों द्वारा उनके साथ किया जाता है, क्योंकि वो एक वहाँ के अल्पसंख्यक हैं और यहाँ के हिंदू लोग हैं। तो वहाँ वो रहना नहीं चाहते, वो जल्द से जल्द आना चाहते हैं और केंद्र सरकार इस बारे में कदम उठा रही है। आप बहुत इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रिय नज़र आते हैं। कभी फेसबुक लाइव के ज़रिए संवाद करते हैं, कभी आप स्काइप पर आ जाते हैं, कभी व्हाट्सएप के ज़रिए आपके वीडियोस वायरल होते हैं। ये कौन से दौर की राजनीति है? क्या आपने अब इसको अपना लिया है कि अब आने वाला जो दौर है वो हाईटेक इलेक्शन और हाईटेक पॉलिटिक्स का ही रहेगा? नहीं, देखिए, ये उस एंगल से नहीं है, क्योंकि कोरोना में हम सब कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस में, कोई गैदरिंग नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती। तो आज जो समय है, ये समय है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का।
सिर्फ यही नहीं, लोगों की समस्या भी मुझे सोशल मीडिया से ही मिलती है। तो लोग मिलते हैं या कुछ बात करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से समस्या बताते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि जो समस्या आती है वो हल करें, और जो हम कर रहे हैं वो उनकी जानकारी में रहना चाहिए कि क्या इंदौर में हो रहा है, क्या देश में हो रहा है, क्या प्रदेश में हो रहा है। तो ये एक सोशल मीडिया आज के समय सशक्त माध्यम है। क्या कोई रिकॉर्ड बनाने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जो राशन वितरण प्रणाली में जो देखा गया बड़ी तादाद में राशन का जो है वितरण इंदौर शहर में हुआ, वैसे गली मोहल्लों तक भी राशन पहुंचा और सांसद किट के तौर पर उसे देखा गया, सांसद सुरक्षा किट भी आपने वितरित की। क्या इसे कोई जनसेवा का रिकॉर्ड के तौर पर आप देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मेरे मन में कभी रिकॉर्ड की बात नहीं आती, पर ये बात सही है कि इंदौर में बहुत सारे ऐसे काम हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि इंदौर को लेकर, चाहे हमने जो हेल्थ में जो काम किया कि अलग अलग हॉस्पिटल बनाए, ग्रीन, रेड, येलो, उसको लेकर हमने जो होम आइसोलेशन करा वो भी देश में अपने प्रकार का एक अनूठा है। वो देश में केंद्र सरकार में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने इंदौर को लेकर चर्चा भी की कि किस प्रकार उन्होंने होम आइसोलेशन का हमने जो कार्यक्रम बनाया वो। तो ये इंदौर में कुछ नवाचार हुए हैं, इस नवाचारों को लेके राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती रहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्यूमेंटेशन की बात कही है, तो जिला प्रशासन डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है। राशन को लेके भी जो हमारे यहाँ व्यवस्था थी वो देश में सबसे अच्छी व्यवस्था में से एक थी, चाहे राशन सूखा हो चाहे भोजन की व्यवस्था हो। तो ये रहा। और हमने देखा योग दिवस की पूर्व संध्या पे ऑनलाइन एक ही शहर में एक साथ 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने योगा करा माननीय बाबा रामदेव जी के साथ, और 40,000 उस समय देख रहे थे। अब उसमें से कितने कर रहे थे ये नहीं मालूम पड़ा, पर 40,000 ज़्यादा जो उस समय का रिकॉर्ड है वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि इतने लोगों ने। क्योंकि अभी जो वर्तमान क्षेत्र में इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है और लोगों की रुचि भी है। जब बाबा रामदेव जी से आपकी करीबियाँ हैं, क्या ये कोरोनिल दवा को लेकर कोई चर्चा हुई है, क्योंकि इंदौर में भी पतंजलि के कई आउटलेट्स हैं? देखिए, हमने कहा है कि ऐसी कोई दवाई होना चाहिए आयुर्वेद में जो सस्ती हो और जिसका इलाज, क्योंकि इसमें आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट कम रहते हैं, तो उसके कारण अगर लोगों की स्वास्थ्य में सुधार होता है तो स्वागत योग्य है। चलिए, इंदौर के रिकॉर्डधारी सांसद जी की क्या संदेश होगा, क्या पैगाम होगा इंदौर की जनता के लिए, क्योंकि ऐसे मुश्किल हालातों में भी आप मैदान में रहे, ग्राउंड जीरो पर रहे और पूरी ड्यूटी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की आपने निष्ठा से निभाई। देखिए, मैं यही कहूँगा लोगों से, शहर की जनता से, कि आप सबके सहयोग से ये हमारा सिर्फ सरकार का, जिला प्रशासन का काम नहीं था, ये पूरी जनता के सहयोग से आज हम इस स्थान पहुँचे। पर फिर भी अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी हमारे बीच में है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, इस महामारी को ख़त्म करने के लिए हम सब मिलकर काम करें, और ख़ास करके जो आर्थिक गतिविधियाँ खोलने के लिए अभी दी गई हैं, उनमें जो हमने नियम दिए हैं उन नियमों का पालन करें, भीड़ न बढ़ाएं, भीड़ के स्थानों पर न जाएं, और सोशल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी बनाए रखें। जब भी हम घर से निकलें मुंह में मास्क लगाएं, और जब हम घर जाएं तब ज़रूर हाथ धोएं कुछ खाने के पहले। तो ये सब सावधानियां रखेंगे तो निश्चित तौर पे कोरोना की जंग में हम विजयी प्राप्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो कोरोना से जंग लड़ता इंदौर है, और जंग लड़ते इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका और किस तरह से कर्तव्य निष्ठा उनकी बातों में साफ तौर पर परिलक्षित भी होती है। सीधे तौर पर कहा कि आयुर्वेद को अपनाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस या उसके कोरोना से भी बदतर कोई वायरस हो तो उससे निपटा जा सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। राशन वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था इंदौर में सांसद जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में बनाई गई है, वो ज़रूर देश में एक मिसाल कायम करती है। और आने वाले दिनों में जब हारेगा कोरोना और जीतेगा भारत, ये नारा बुलंद होगा, तो ज़रूर ऐसे निष्ठावान सांसद जी की जो रणनीति और जो योजनाएं हैं उसकी ज़रूर तारीफें चारों ओर होंगी। फिलहाल ग्राउंड जीरो के इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।